अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बाद नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है कि कई सारे बच्चों को एक कन्फ्यूज़न रहता है कि इनडिटर्मिनेट का मीनिंग क्या है। मेरे ख्याल से इनडिटर्मिनेट का मीनिंग अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो कई लोग इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन या जो पॉसिबल नहीं है या एटसेट्रा एटसेट्रा, बट मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि इनडिटर्मिनेट का मीनिंग ये नहीं है। मैं एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ और आपको बताता भी जाता हूँ कि क्या है इनडिटर्मिनेट का मतलब और हमें इसको कैसे ओवरकम करना है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है और लिमिट में इनका क्या यूज़ है। बेटा सबसे पहले एक बात मेरे को बताओ, व्हाट इज 0 by 0 इन मैथमेटिक्स? आई थिंक 0 by 0 मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अब डिनोमिनेटर में 0 चलेगा ही नहीं, सो इन मैथमेटिक्स 0 by 0 इज नथिंग। ओके, बट यहां पर एक टर्म आता है 0 by 0 फॉर्म। नाउ व्हाट इज फॉर्म? फॉर्म मतलब ये 0 by 0 एग्जैक्ट नहीं है, बट दिस क्वांटिटी इज tending to 0 and this quantity is also tending to 0, so this question is not 0 by 0 but in the form of 0 by 0। यहां पर आप गौर से देखो, इसको कभी इंडिटर्मिनेट अकेला नहीं लिखा मैंने क्या लिखा है इसको? फॉर्म्स। सो 0 by 0 फॉर्म, नॉट 0 by 0। 0 by 0 is nothing in mathematics, but 0 by 0 फॉर्म मैथमेटिक्स में हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जरा देखिए एक बार। 0.002 अपॉन 0.001। थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि ये क्वांटिटी किसकी तरफ टेंड कर रहा है? 0 की तरफ टेंड कर रहा है। अगर मैं कुछ और 0 यहां बढ़ा देता हूं तो इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड कर रहा है। दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ओके, सो क्या ये मैं इसको 0 by 0 बोलूं? नहीं ना, बोलूंगा क्या कि ये कुछ 0 by 0 के जैसा है। मैंने क्या बोला यहां पर? 0 by 0 के जैसा है, मींस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0। ओके, अच्छा कुछ और भी ले सकते हैं, 0.003 अपॉन 0.001। ओके, दिस क्वांटिटी फिर से कौन से फॉर्म में है? This is almost 0, tending to 0, this is tending to 0, so this is in the form of 0 by 0। एक और ले लेते हैं 0.004 upon 0.001, this is also in the form of 0 by 0। तो ये जो मैंने सारी क्वांटिटीज लिखी, क्या ये 0 by 0 है? नहीं ना, बल्कि ये है क्या? ये 0 by 0 के जैसी है, मतलब ये 0 by 0 फॉर्म में है। ओके, अच्छा अब जरा यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए। अगर 0 by 0, ओनली 0 by 0 की बात करूं तो 0 by 0 इज नथिंग इन मैथमेटिक्स, क्योंकि इसका यहां कोई प्लेस ही नहीं है। बट 0 by 0 फॉर्म, मतलब 0 by 0 के जैसे का यहां पर पूरी तरह से अलाउड है ये मैथमेटिक्स में। अब इसमें अगली चीज ये देखिए कि इसका अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर कितना आने वाला है? 2। इसको सॉल्व करें तो कितना आंसर आने वाला है? 3। इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आने वाला है? 4। मेरे ख्याल से आप कुछ समझ रहे होंगे। ये 0 by 0 के जैसा, मतलब 0 by 0 के फॉर्म में है। और अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया 0 by 0 फॉर्म का आंसर क्या आता है, वैल्यू क्या आता है, तो आप बोलोगे कि सर 0 by 0 फॉर्म का आंसर तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। अगर मैं ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन बनाऊं तो आप ये बोल सकते हो कि 0 by 0 फॉर्म का आंसर तो एनी रियल नंबर आ सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी ने पूछा कि 0 by 0 फॉर्म का वैल्यू क्या है, तो आपका आंसर ये होगा कि इसका वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए उन्होंने एक टर्म बोला कि 0 by 0 फॉर्म का आंसर या 0 by 0 फॉर्म की वैल्यू इनडिटर्मिनेट होती है। वैल्यू होती तो है, बट आप उसको, अगर कोई ये पूछता है कि 0 by 0 फॉर्म की आंसर क्या है, तो आप उसको ये नहीं बता सकते कि 0 by 0 फॉर्म का आंसर ये है, बल्कि आपको ये बोलना पड़ेगा कि 0 by 0 फॉर्म का आंसर कुछ भी हो सकता है। तो वो कुछ भी हो सकता है, बट है तो सही ना कुछ, तो वो कुछ भी हो सकता है के लिए एक टर्म यूज किया गया, क्या? इनडिटर्मिनेट। मतलब हम उसको डिटरमाइन नहीं करके बता पा रहे हैं कि 0 by 0 फॉर्म का आंसर है क्या, बट है तो कुछ, है ना। तो इनडिटर्मिनेट का मतलब हुआ कि ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म का आंसर तो होता है, बट वो क्या होता है वो कोई 0 by 0 फॉर्म का आंसर पूछे तो डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे।
अब 0/0, अब हम लिमिट चैप्टर में जो आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है, अभी मैं लिमिट के कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इनमें से 0/0 फॉर्म के अंदर इनमें से किस टाइप का है। अगर वो इस टाइप का होगा तो आंसर 2 आ जाएगा, अगर ये इस टाइप का होगा तो 3 आ जाएगा, इस टाइप का होगा तो 4 आ जाएगा। इसको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिमिट का ही एक क्वेश्चन लेता हूं। शायद आप लोगों को एक आइडिया रहा होगा, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x अपॉन x, आंसर इज व्हाट 1। यस बेटा, sin x अपॉन x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, आंसर इज 1। गौर से देखो बेटा, x tending towards 0, sin 0 is 0, x is 0. So this question is in which form? This question is in the form of 0/0। ये क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में था। अगर मैं यहां बोलूं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब होता है नॉट डिफाइन, तो ये गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन था 0/0 फॉर्म में और इसका आंसर फाइनाइट है और उसकी वैल्यू है कितनी 1। लेकिन वहीं पर अगर मैं एक क्वेश्चन इस तरह से लिख दूं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 टू sin x अपॉन x, नाउ sin x अपॉन x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इट्स आंसर इज व्हाट 1। लेकिन यहां मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, सो इट्स आंसर इज व्हाट 2। क्वेश्चन कौन से फॉर्म में था? 0/0 फॉर्म में था। आपने कुछ गौर किया बेटा? क्वेश्चन दोनों कौन से फॉर्म में थे? 0/0 फॉर्म में थे, लेकिन उनके आंसर डिफरेंट थे। अगर कोई हमसे पूछता है कि 0/0 फॉर्म का आंसर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? आंसर कुछ भी हो सकता है। हम डायरेक्ट 0/0 फॉर्म का आंसर नहीं बता सकते, लेकिन मैंने विद द हेल्प ऑफ लिमिट चैप्टर के कुछ मेथड का यूज करते हुए, लिमिट चैप्टर का ही एक मेथड होता है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, और उस ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट ने हमको हेल्प किया कि sin x अपॉन x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 का आंसर क्या आने वाला है 1। sin x अपॉन x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 का आंसर 1 आने वाला था, इंटू 2, तो इसका आंसर इज व्हाट 2। तो हमको इसके बाद पहले तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इंडिटरमिनेट फॉर्म एक तो क्लियर हो गया कि एक इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है 0/0। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए, इसी 0/0 को कन्वर्ट करते हुए 6 और इंडिटरमिनेट फॉर्म्स बनाए गए हैं। तो टोटल इंडिटरमिनेट फॉर्म कितने बोले जाते हैं? 7। लेकिन यहां पर बात यह है कि वो सातों के सातों इंडिटरमिनेट फॉर्म डेराइव्ड यहीं से हुए हैं। अगर हम ब्रॉड व्यू में सोचें और ब्रॉड व्यू में देखें, तो सातों के सातों 7 के 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को आप 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब अगर मोटे तौर पर बात करें तो इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 ही है, और उसी से बाकी के 6 बना लिए गए हैं। तो टोटल इंडिटरमिनेट फॉर्म कितने बोल दिए जाते हैं? 7, है ना। तो अब मैं सातों के सातों इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको लिख के बताता हूं, और बताता हूं कि कैसे उनको हम 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं सातों के सातों इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको लेके चल रहा हूं, और सातों के सातों इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन से होते हैं एक बार देखेंगे हम लोग। फर्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म इज 0/0, जो आपको मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। आई रिपीट, ये 0/0 नहीं है, दीज आर व्हाट फॉर्म्स, मतलब उनके जैसे हैं। नेक्स्ट इज 0 इंटू इंफिनिटी, नेक्स्ट इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, नेक्स्ट इज 1 टू द पावर इंफिनिटी, नेक्स्ट इज इंफिनिटी टू द पावर 0, and last one is 0 की पावर 0, and all these are what forms। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये है फॉर्म्स। इनको ऐसे अकेले लिख दोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सो दीज आर व्हाट बेटा, दीज आर व्हाट फॉर्म्स। अब मैं अगली चीज आपको यहां पर बताता हूं कि कैसे इनको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को, है ना। थोड़ा सा इसको देखने में अजीब सा, दीज आर फॉर्म्स। मैं यहां बार बार फॉर्म लिख नहीं रहा हूं, मेंशन नहीं कर रहा हूं, बट दीज आर फॉर्म्स। दिस इंफिनिटी कैन बी रिटन एज इंफिनिटी इंटू 1/इंफिनिटी। दिस इंफिनिटी कैन बी रिटन एज 1/0 इंटू 1/इंफिनिटी कैन बी रिटन एज 0। सो फाइनली दिस इज व्हाट 0/0 फॉर्म। देखने में मैथमेटिकली थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि सर ये किस तरह से हो जा रहा है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हम लोग बोल सकते हैं कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इज नथिंग बट 0/0 फॉर्म। सेकंड पर आ जाते हैं। अच्छा, बीच में थोड़ा सा पॉज लेके मैं आपको यहां एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। बच्चों को ये बहुत जरूरी है कि ये 7 के 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म याद हो। इनके याद किए बगैर आप लिमिट चैप्टर में आगे नहीं जा पाओगे। तो इनको याद करने के लिए आप एक थोड़ा सा टेक्निक ये यूज कर सकते हो कि 4 जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो तो नॉर्मल वाले हैं, और 3 जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो एक्सपोनेंशियल वाले हैं। 3 इंडिटरमिनेट फॉर्म एक्सपोनेंशियल वाले हैं, और 4 इंडिटरमिनेट फॉर्म जो है वो नॉर्मल वाले हैं। अच्छा, इसको भी आप लर्न करने के लिए एक काम कर सकते हो कि
एक ही है जिसकी पावर में इंफिनिटी है। आई रिपीट, वन ही है, एक ही है जिसकी पावर में इंफिनिटी है, एक ही है, बाकी दो की पावर में इंफिनिटी नहीं है। तो आप इसको लर्न करने के लिए याद कर सकते हो कि एक ही है जिसकी पावर में इंफिनिटी है, बाकी दो की पावर में इंफिनिटी नहीं है। तो एक ही की पावर हो गया इंफिनिटी और दो बच्चे हो जाएंगे इंफिनिटी की पावर जीरो, जीरो की पावर जीरो। और ये 4 जो है वो विदाउट एक्सपोनेंशियल मतलब नॉर्मल वाले हैं, इनको याद करके रखना ही पड़ेगा। ओके, सो पहला जो मैंने आपको बताया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट करना बताया। नेक्स्ट ले लेता हूं मैं 0 इंटू इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी। देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। दिस इज 0 एंड दिस इंफिनिटी कैन बी रिटन एज 1 बाय 0। सो क्वेश्चन अगेन कौन से फॉर्म में आ गया, 0 बाय 0 फॉर्म में आ गया। ओके, थर्ड वाले पर आ जाते हैं। थर्ड इज व्हाट, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को कैसे कन्वर्ट करें, इंफिनिटी कैन बी रिटन एज 1 बाय 0, इंफिनिटी कैन बी रिटन एज 1 बाय 0। एलसीएम इज व्हाट, 0, दिस इज 1 माइनस 1 इज व्हाट, 0 बाय 0 फॉर्म। आई रिपीट, देखने में थोड़ा सा फनी लगेगा बट ये कन्वर्ट इसी तरह से होंगे। और यहां से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये 7 जो है वो अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है, और वो कहां से चालू हो रहा है, 0 बाय 0 से। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। फोर्थ वन इज व्हाट, 1 की पावर इंफिनिटी। अच्छा, इसके लिए आपको एक लाइन याद कर लेना चाहिए तो आपको इनको कन्वर्जन आसान हो जाता है। 1 की पावर इंफिनिटी या एक्सपोनेंशियल वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको e की पावर ln कर दिया करो, उससे ये आसानी से 0 बाय 0 में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे, आई रिपीट, e की पावर ln, तो दिस इज e की पावर ln 1 की पावर इंफिनिटी। दोनों तरफ बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर इंफिनिटी सामने ले आओ, इंफिनिटी इंटू ln 1 e की पावर इंफिनिटी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ln 1, ln 1 इज 0, दिस इज इंफिनिटी इंटू 0। अभी आपको एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स में बताया कि जो लिमिट होता है उसको e को लिमिट से कोई लेना देना नहीं होता, लिमिट तो e की पावर पर ही जाता है। तो ये हो जाएगा इंफिनिटी इंटू 0, इंफिनिटी इंटू 0 को मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 बाय 0 फॉर्म में, और पावर पर अपना फॉर्म बन गया। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म है इंफिनिटी टू द पावर 0, तो अपना फिफ्थ वाला आ जाएगा इंफिनिटी टू द पावर 0। इंफिनिटी टू द पावर 0 को वही सेम प्रोसेस जो पहले यूज किया, e की पावर ln, तो ये हो जाएगा e की पावर ln इंफिनिटी टू द पावर 0, 0 को सामने लेके आ जाते हैं, e टू द पावर 0 इंटू ln इनफाइनाइट। एंड ln इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की तरफ जब x की वैल्यू टेंड करती है तो log का वैल्यू भी इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है, तो e की पावर 0 इंटू इनफाइनाइट, अगेन 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, दैट कैन बी कन्वर्टेड इंटू 0 बाय 0 फॉर्म, जैसा कि हमने यहां किया था। एंड द लास्ट वन इज 0 टू द पावर 0, सो 0 टू द पावर 0 वही सेम प्रोसेस जो इन दोनों में यूज किया था, e की पावर ln 0 की पावर 0, 0 सामने लेके आ जाइए, 0 इंटू ln 0, ln 0, 0 की तरफ अगर हम बात करें लॉग के ग्राफ की, तो लॉग का ग्राफ कुछ तो भी ऐसा होता है, और जब आप x की वैल्यू को 0 की तरफ टेंड कराते हो तो लॉग का ग्राफ माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करने लगता है। तो अगर हम बोले कि व्हेन दिस क्वांटिटी इज, एक्चुअली मैं फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात, दिस इज नॉट 0, दिस इज व्हाट फॉर्म, मतलब दिस क्वांटिटी इज नॉट 0, लॉग तो 0 पर डिफाइन नहीं होता बट दिस क्वांटिटी इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो जब आप 0 की तरफ टेंड करोगे तो लॉग का वैल्यू किसकी तरफ टेंड करेगा बेटा, माइनस इंफिनिटी की तरफ। सो e टू द पावर 0 इंटू माइनस इंफिनिटी, माइनस से कोई लेना देना नहीं है अपने को, तो फॉर्म से मतलब है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0 बाय 0 फॉर्म। और आप जरा गौर कर सकते हो कि हमने बचे हुए 6 के 6 फॉर्म को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया बेटा, 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो एक्चुअल में देखा जाए तो फॉर्म एक ही है 0 बाय 0, बट हम बोल देते हैं कि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म। हमें ये सारे फॉर्म्स रटने पड़ेंगे, इनको याद रखना पड़ेगा, और इन पर कैसे क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक और बात, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जा रहा था, एक अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था sin x बाय x वाला, तो वहां पर इंडिटरमिनेट फॉर्म आने पर आपने लिमिट का एक मेथड लगा दिया था, वो था ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, और उसका आंसर हमने एक बार 1 निकाला था, एक बार 2 निकाला था। तो हमने कैसे निकाला था, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से। मतलब जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जा रहा था तो हमको लिमिट कैलकुलेट करने के लिए किसी मेथड का यूज करना था। तो अब खुद सोचिए हमारा अगला हेडिंग क्या होना चाहिए, कि जैसे ही हमारे किसी क्वेश्चन में क्या आएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, जैसे ही इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा हम इमीडिएट लिमिट के किसी एक मेथड का यूज करेंगे, लिमिट के
किसी एक मेथड का यूज करेंगे तो हमारा अगला जो हेडिंग होगा वो होगा मेथड्स फॉर फाइंडिंग लिमिट। और मेथड आप अप्लाई कब करोगे, मेथड अप्लाई कब करोगे, जब आपको क्या मिल जाएगा, इन 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म में से कोई एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाएगा, तब आप कोई मेथड यूज करोगे। तो ये लिमिट चैप्टर आगे बढ़ेगा ही इस वजह से, जब क्या अपने को मिलेगा क्वेश्चन में 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके बेटा, तो आगे अगला हेडिंग अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग।